सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए। नीट 2025 अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपको इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार होगा कि यार काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, है ना। तो अब वो दिन आ चुका है, मतलब अब वो दिन आ गया है कि हमें नोटिस मिल गया है कि ऑफिशियली नीट 2025 की काउंसलिंग कब कैसे स्टार्ट होने वाली है। फिर चाहे मैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग की बात करूँ, एमसीसी की काउंसलिंग की, अभी मैं आयुष की काउंसलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। एमसीसी की काउंसलिंग जो कि एमबीबीएस, बीडीएस या फिर बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए होती है, तो उनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। और उसके साथ ही स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है पर्टिकुलर स्टेट की, वो कब कब स्टार्ट होने वाली है, तो उन सब का नोटिस आ चुका है। तो अभी आप जो भी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं, जो बिल्कुल एमसीसी की ओर से आया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने ये, तो मैं आपको बिल्कुल एक एक डेट पढ़ के बता दूंगी कि किस डेट पे क्या काम होने वाला है, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें। थैंक यू। मेरे सामने आप ये शेड्यूल देख रहे होंगे, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी 2025 के लिए है। जिन बच्चों को एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट की काउंसलिंग हमें पता है एमसीसी करवाती है। सारी की सारी जो डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनकी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी। सारे एम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए ये कोर्सेज में, तो आपको एमसीसी की ये वाली काउंसलिंग करवानी है। जिपमर, पुंडीचेरी और करईकाल में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो भी आपको ये वाली काउंसलिंग करवानी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे राउंड 1 से। तो राउंड 1 में वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एंड एनएमसी, मतलब 18 और 19 जुलाई 2025 को ये स्टार्ट हुआ। देखो मेरी बात, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है हमारा, पेमेंट जो आप करेंगे, है ना, वो 21 जुलाई से 28 जुलाई तक है। टाइमिंग का भी ध्यान रखना, 12 ऑफ आफ्टरनून। इस टाइम पे आपको, इस टाइम के पहले आपको अपना फीस पेमेंट करवा देना है। लास्ट डेट को यहाँ पे टाइम दे रखा है, देखो मैं पहले भी कह रही हूँ, इन तरीके के कामों में ना तो आप डेट से चूकना, ना आप 1 मिनट भी टाइम से चूकना, क्योंकि अगर आप 12:30 पे भी जाओगे तो फिर आपको पेमेंट नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए टाइम और डेट का बिल्कुल ध्यान रखना। पेमेंट फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल अप टू 3 PM to 28 PM 2025 पर एज पर सर्वर टाइमर, ठीक है, दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ही आपको पेमेंट बनाना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग की बात की गई है कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वो 22 जुलाई 2025 से लेके 28 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं। इसका क्या टाइमिंग है, 28 जुलाई को जो लास्ट टाइमिंग है वो 11:55 तक, ओनली एज पर सर्वर टाइमर, ठीक है। चॉइस लॉक करनी, देखो चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक करनी पड़ती है। अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की तो आपकी चॉइस फिल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको सीट अलॉट नहीं होगा, ठीक है। तो चॉइस लॉक करेंगे आप लोग, कब तक करेंगे, एटलीस्ट 4 PM ऑफ 28 जुलाई 2025 अप टू 11:55 PM ऑफ 28 जुलाई 2025 एज पर सर्वर टाइमर, ठीक है। उसके बाद है कि जो आपको सीट अलॉट होगी वो किस टाइम पे होगी, तो 29 जुलाई से लेके 30 जुलाई 2025 तक आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद मान लीजिए आपको सीट अलॉट हो गई है, रिजल्ट आएगा, आपको पता चल जाएगा 31 जुलाई 2025 को। उसके बाद आपको कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करवानी होती है। तो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइम अगर आपने मिस किया तो अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो वो भी उस टाइम कैंसिल हो सकती है, आपको वो टाइम बिल्कुल मिस नहीं करना है। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम है 1 अगस्त 2025 से लेके 6 अगस्त 2025 तक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, रिपोर्टिंग होती है तो आपको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाने होते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा। अब सारे इंस्टीट्यूट अपने अपने कैंडिडेट के, हमारे अंदर इतने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, अपना डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो 7 अगस्त 2025 से लेके 8 अगस्त 2025 तक अपना डेटा प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब देखें हम, 2 दिन आपका क्या चलेगा, ये वाला काम चलेगा, वेरिफिकेशन ऑफ टेंट, मतलब पहले क्या होगा ना, सीट मैट्रिक्स आता है। उसके बाद आपका ये पहले रजिस्ट्रेशन वाला पेमेंट होगा, जिसके लिए आपको 8 दिन मिल रहे हैं। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के मिला के आपको 7 डेज मिल रहे हैं। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 2 दिन तक चलता है। रिजल्ट आपका एक ही दिन में आ जाएगा। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए आपको 6 दिन मिलेंगे। और जो कॉलेज अपना डेटा देगा, इंस्टीट्यूशन अपना डेटा जो देंगे, वो 2 दिन मिलेंगे उनको, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे राउंड 1 की बात। मान लीजिए आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं राउंड 2 में, ठीक है। तो राउंड 2 में अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं
तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, मतलब राउंड 2 का भी जो सीट मैट्रिक्स आएगा कि भाई राउंड 2 में इतनी सीट्स हैं, इतनी सीट्स नहीं है, तो वो आएगा आपको 9 अगस्त से लेके 11 अगस्त 2025 तक, ठीक है। यानी कि इसमें आपको कितने दे दिए, यहाँ पर 3 दिन मिल गए, ठीक है। इसमें आपको 3 दिन मिल गए। उसके बाद आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करेंगे। कब करेंगे, जब आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन या पेमेंट नहीं किया है और आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ही आपको पेमेंट करना है, नहीं तो आपको पेमेंट नहीं करना है सेकेंड राउंड में, समझ रहे हो आप। आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं वो हर राउंड के लिए अलग अलग नहीं देना होता है, ठीक है। तो जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट सेकेंड राउंड से करने वाले हैं तो वो 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त 2025 तक करवा सकते हैं। टाइमिंग क्या है, 12 आफ्टरनून तक, 12 PM। जो पेमेंट फैसिलिटी होगी वो अवेलेबल होगी 3 बजे तक PM। देखो AM PM का भी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। 18 अगस्त 2025 एज पर सर्वर टाइम। इसके लिए आपको टोटल मिल रहे हैं 7 दिन, ठीक है। उसके बाद आपको करनी होगी चॉइस फिलिंग, देन चॉइस लॉकिंग भी करनी होगी। तो 13 अगस्त 2025 से लेके 18 अगस्त 2025 तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। टाइमिंग दे रखा है वही सेम टाइम है, 11:55 PM। चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM, मतलब 18 अगस्त 2025 के 4 PM से लेकर 18 अगस्त 2025 के 11:55 PM तक आप चॉइस को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और चॉइस लॉक करना बिल्कुल मत भूलना, मैं आपको पहले कह रही हूँ, चॉइस लॉक करना नहीं भूलेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए आपको जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो कब होगा, वो होगा 19 अगस्त से लेके 20 अगस्त, यानी कि इसके लिए आपको 2 दिन मिलेंगे। रिजल्ट की बात करें तो 21 अगस्त 2025 को आएगा सेकेंड राउंड का रिजल्ट। एक दिन में रिजल्ट ही आएगा इसमें तो डायरेक्ट। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग होगी 22 अगस्त 2025 से लेके 29 अगस्त 2025 तक। 8 दिन आपको मिलेंगे रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग के लिए मैं पहले कह रही हूँ, डेट टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन अपना डेटा प्रोवाइड करवाएंगे वो होगा 30 अगस्त 2025 से लेके 1 सितंबर 2025 तक। इसके लिए 3 दिन, ठीक है। अब मान लो थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो इसके लिए सीट मैट्रिक्स आपको 2 सितंबर 2025 को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट 3 सितंबर 2025 से लेके 8 सितंबर 2025 है, 12 PM आफ्टरनून सर्वर टाइम। पेमेंट फैसिलिटी कब होगी, 3 PM से लेके 8 सितंबर के 2025 के 3 PM से एज पर सर्वर टाइमर आपको पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। 6 दिन का टाइम मिलेगा इसके लिए आपको। अगेन चॉइस फिल करना है, चॉइस लॉकिंग करनी है। थर्ड राउंड के लिए 3 सितंबर 2025 से लेके 8 सितंबर 2025 तक ये काम चलेगा। अगेन यहाँ पर टाइमिंग दे रखा है, चॉइस लॉकिंग के लिए भी टाइमिंग दे रखा है, इसके लिए भी 6 दिन मिले हैं। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो 9 सितंबर 2025 से लेके 10 सितंबर 2025 तक है। 2 दिन इसके लिए मिल रहे हैं। रिजल्ट आएगा 11 सितंबर 2025 को। रिपोर्टिंग का टाइम थर्ड राउंड के लिए है 12 सितंबर 2025 से लेके 18 सितंबर 2025 तक। 7 दिन इसके लिए आपको मिलेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ द जॉइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूशन 19 सितंबर 2025 से लेके 21 सितंबर 2025। 3 दिन इसके लिए मिल रहे हैं। अब होगा आपका स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या होगा, जो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आएगा बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट OTP लिंक, वो 20 सितंबर 2025 को आएगा, एक ही दिन में आएगा। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टे वैकेंसी राउंड के लिए 2 सितंबर 2025 से लेकर 24 सितंबर 2025 तक होगा 3 PM एज पर सर्वर टाइमर। पेमेंट फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल अप टू 6 PM 24 सितंबर 2025। 3 दिन इसके लिए मिलने वाले हैं। चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग की बात करें तो 22 सितंबर 2025 से लेकर 25 सितंबर 2025 टिल 8 PM ऑफ द 25 सितंबर 2025 एज पर सर्वर टाइमर। अब तुम्हें ये वाला समझ में आ रहा होगा ना। उसके बाद आपको चॉइस लॉक करनी होगी। चॉइस लॉक करने का टाइम क्या है, 8 PM है 24 सितंबर 2025 तक। 24 सितंबर 2025 के 8 PM से लेकर 25 सितंबर 2025 के 8 AM तक एज पर सर्वर टाइमर। इसके लिए 4 दिन मिल रहे हैं। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आपका 25 और 26 सितंबर को होगा, 2 दिन इसके लिए मिल रहे हैं। रिजल्ट 27 सितंबर को आ जाएगा, एक ही दिन में। रिपोर्टिंग जो होगी वो 27 सितंबर 2025 से लेके 3 अक्टूबर 2025, यानी कि 7 दिन इसके लिए आपको मिलेंगे। वेरिफिकेशन की यहाँ पे डेट नहीं लिख रखी, ठीक।
तो ये वाला डेटा था आपका एमसीसी की काउंसलिंग का, ऑल इंडिया कोटा का। स्टेट की काउंसलिंग भी इसी तरीके से स्टार्ट होने वाली है, मैं उसका भी डेटा आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। ये एक और डेटा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, नीट यूजी शेड्यूल 2025 के लिए, जिसमें आपको सारे राउंड्स की डेट लिख रखी है। ऑल इंडिया काउंसलिंग के अकॉर्डिंग भी है और स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग भी है। तो ऑल इंडिया का तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से आप एक बार फिर से इसको रीड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्टेट कोटा का बता देती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली हर स्टेट का डेट टाइमिंग अलग से आता है, लेकिन जो यहाँ पर डेट दे रखी है उस से स्टार्ट होकर और जो एंडिंग डेट है उसके बीच में वो प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप ये वाली डेट को लेके चलिएगा, ठीक है। और जो भी आपकी स्टेट की साइट्स होंगी आप उनको रेगुलरली चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो शेड्यूल फॉर एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है स्टेट काउंसलिंग का, वो 30 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक चलने वाला है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी 12 अगस्त 2025 होगी। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का 19 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक चलने वाला है और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको 4 सितंबर मिल जाएगी। थर्ड राउंड काउंसलिंग का 9 सितंबर से 18 सितंबर तक चलने वाला है और 23 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। स्टे वैकेंसी राउंड की बात करूँ स्टेट काउंसलिंग की, तो 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर 2025 तक है। इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपकी 3 अक्टूबर 2025 है। कमेंसमेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन फॉर द यूजी कोर्स यानी कि 1 सितंबर 2025 से लेके आपका आपके कोर्सेज का कॉलेजेस में सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग की। अगर अब आप लोग ये मोटिव बना रहे हैं कि आपको नीट 2026 के लिए पढ़ना है या कोई भी बच्चा नया है जो नीट 2026 के लिए बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन करना मत भूलना। ऑलरेडी मैंने 2-3 चैप्टर करवा दिए हैं, आज भी एक क्लास हुई है, नया चैप्टर स्टार्ट किया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एनसीईआरटी हाईलाइट से। वैसे ही हम उस चैप्टर को नोट से भी कंप्लीट करेंगे जैसे पहले के 3 चैप्टर किए। अगर किसी ने पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो वो चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन स्क्रॉल करना, आपको सारे चैप्टर सारे नोट्स मिल जाएंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे अभी प्रोवाइड करवा रही हूँ और जो नोट्स और पीडीएफ है वो तो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। थैंक यू।